नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक फ्लोरल फार्मूला। फ्लोरल फार्मूला के जानने के लिए हमको सिंबल की आवश्यकता होती है। अगर स्पेशली देखा जाए, यह इंटरमीडिएट की कक्षाओं के लिए जरूरी होता है। उसके बाद इसकी फिर आवश्यकता बीएससी में तो मस्ट करता है। बीएससी के बाद किसी भी कंपटीशन में ये नेसेसरी होता है जाने के लिए। बात करके आज हम लोग देखते हैं फ्लोरल फार्मूला में जो है, सबसे पहले बात करते हैं ब्रैक्ट। देखिए ब्रैक्ट होता क्या है। ब्रैक्ट फ्लावर का वह भाग है जो किसी फ्लावर के नीचे स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसे हम कनेर में देखते हैं, आपको दिखाते हैं हम, ये देखिए कनेर में, ये आप देख सकते हैं कनेर का फ्लावर ये है। और यहां पे देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर, यहां पर ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता ये है। स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, इसी को बोलते हैं ब्रैक्ट। जिस भी फ्लावर में ये ब्रैक्ट पाया जाएगा, उस फ्लावर को हम बोलते हैं ब्रैक्टिएट फ्लावर। ये देखिए ब्रैकेट, इसका सिंबल क्या होता है, BR। लेकिन जिस फ्लावर में ये नहीं पाया जाता है, उसको बोलते हैं ई ब्रैक्टिएट। जैसे आप देख सकते हैं दूसरे फ्लावर में, ये आपको दिखाई दे रही है, इसमें कोई ब्रैक्ट लाइक स्ट्रक्चर नहीं, यहाँ पर यहाँ कोई ब्रैक्ट यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसको बोलेंगे ई ब्रैक्टिएट फ्लावर। ई ब्रैक्टिएट फ्लावर का सिंबल जो होता है EBR, ये होता है EBR। क्या होता है इसका सिंबल, ई ब्रैक्टिएट। अब देखिएगा आप जो है यहाँ पर ब्रैक्ट एब्सेंट होता है ई ब्रैक्टिएट। नेक्स्ट एक्टिनोमॉर्फिक एंड जाइगोमॉर्फिक। फ्लावर का एक्टिनोमॉर्फिक जो क्या होता है, इसमें रेडियली सिमेट्री होता है। रेडियली सिमेट्री का मतलब क्या होता है, इसमें हाफ टू इक्वल पार्ट्स होता है। इनके कैलिक्स, कोरोला, एंड्यूसियम, डायल्यूसियम सेम साइज के लगभग होते हैं, और इनको सेक्शन कट करने पर ये एक प्लेन से कट सकते हैं। जबकि जाइगोमॉर्फिक परसेंटेज जैसा चिन्ह दिखाई देता है, या हाफ राउंड में यहाँ पर स्टिक दिखाई दी है, ये जाइगोमॉर्फिक सिंबल। इसमें क्या होता है, इसमें बायलेटरल सिमेट्री होता है। इनकी सिमेट्री बायलेटरल होती है, जबकि इनकी सिमेट्री क्या होती है, रेडियल सिमेट्री कहलाती है। तो फ्लोरल फार्मूला में आपको एक्टिनोमॉर्फिक का सिंबल ये होगा, 0 बना के उसको प्लस, फिर ये आपका ये। बात करते हैं फ्लावर। फ्लावर का मेल और फीमेल पार्ट। मेल फ्लावर को हम 0 बना के प्लस करते हैं, या कुछ मेल फ्लावर को हम क्या करते हैं, 0 बना के हम क्या करते हैं, एक एरो का चिन्ह देते हैं हम लोग। इन दोनों को मिलाकर यूनिसेक्सुअल। कुछ फैमिली ऐसे होते हैं जैसे कुकुरबिटेसी फैमिली, जिनमें लौकी, कद्दू, तमाम प्रकार की सब्जियां आती है, ध्यान रखिएगा, वो प्राय यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, जिनका मेल पार्ट अलग, फीमेल पार्ट अलग अलग होता है। अब उसके बाद देखते हैं बाइसेक्सुअल। अब देखिए बाइसेक्सुअल मीन्स होता क्या है, जैसे आप देख सकते चाइना रोज, यह मालवेसी फैमिली है। मालवेसी फैमिली का इसमें मतलब होता क्या है कि इसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट होते हैं। जो नीचे लटका हुआ दिखाई दे रहा है, इसमें मेल फीमेल दोनों पार्ट होता है। लेकिन जैसे लौकी, कद्दू हो गया, इनके मेल पार्ट अलग और फीमेल पार्ट क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। अब बात करते हैं हम लोग क्या है, कैलिक्स। कैलिक्स किसी भी फ्लावर का ग्रीन पार्ट होता ये है। कैलिक्स किस सिंगल यूनिट को सिपल बोलते हैं लोग, सिपल, ये सिंगल यूनिट ऑफ कैलिक्स, याद रखिए इसको जो है। अब किसी भी फ्लावर में अगर कैलिक्स साथ में है, अगर कैलिक्स साथ में जुड़ा हुआ है, यूनाइटेड है, तो उसको बोलेंगे गैमोसिपेलस। फ्लोरल फार्मूला में इसको हम के से दिखाते हैं, और के को ब्रैकेट में रखते हैं हम लोग। अगर ब्रैकेट क्लोज कर दिया जाए, याद रखिए गैमोसिपेलस होता है। जबकि अगर फ्री फॉर्म होगा ये, तो फ्री फॉर्म के लिए केवल सिंगल के दिखाया जाता है, अर्थात ये क्या होता है, पॉलीसिपेलस। गैमो शब्द का मतलब है यूनाइटेड होगा, मतलब फ्यूज फॉर्म, जबकि पॉली शब्द का मतलब होगा यहाँ पर फ्री फॉर्म होता ये है। नेक्स्ट बात करते हैं कोरोला। कोरोला की जो सिंगल यूनिट होती है, ये मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था, पिटल्स होता है। सेम वही प्रोसेस इसमें भी है, गैमोपिटैलस। अगर कोरोला फ्री फॉर्म में नहीं है, फ्यूज फॉर्म में है, इसको गैमोपिटैलस बोलेंगे हम।
जिसका सिंबल सी होता है और सी को हम ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। ये क्या होता है? गैमोपेटैलस। इसी तरीके से जब सिपल्स पेटल्स फ्री फॉर्म में होंगे इसको बोल देंगे हम पॉलीपेटैलस, और इसको केवल सिंपली सी से केवल हम लोग दिखाते हैं। इन दोनों दिखाते हैं आपको हम। फिर देखिए इपीपेटैलस। इपीपेटैलस का सिंबल देख रहे हैं सी और ए, अर्थात एंड्रोसियम जो होता है पिटल से जुड़ा होता है। ये आपको भी दिखाएंगे हम चाइना रोज में। चाइना रोज में एकदम क्लियर दिख जाता है कि जो एंड्रोसियम होता है ये कोरोना से साफ साफ जब अटैच होता है। अब आपको दिखाएंगे हम पहले चाइना रोज में। देखिए ये देख रहे हैं आप, जो है ये जो ग्रीन स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, यह ग्रीन स्ट्रक्चर आपका क्या? कैलिक्स। कैलिक्स चूंकि यहाँ पे यूनाइटेड है इसलिए मालवेसी फैमिली में जो होता है, जो कैलिक्स यूनाइटेड होता है, इसको लोग गैमोसिपेलस, इसको हम लोग बोलते हैं गैमोसिपेलस। उसके बाद देख सकते हैं हम लोग ये आपका क्या? कोरोला। ये कलरफुल पार्ट जो होता है कोरोला, अगर कोरोला की हम लोग निकाल दिया जाए, ये देखिए ये अब आप देख सकते हैं क्लियर दिखाई दे रहा है। ये हम आपको ये दिखाना भी चाह रहे थे कि अगर कोरोला के साथ यह एंड्रोसियम भी जुड़ गया होता है। ये देखिए ये आपका एक पिटल है, अब देखिए इस पिटल के साथ साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है ये क्या? ये अटैच है। इसी अटैचमेंट को लोग समझ नहीं पाते, इसी अटैचमेंट को हम बोलते हैं इपीपेटैलस। देख सकते हैं आप इपीपेटैलस। और इपीपेटैलस का मतलब क्या होता है मैंने बताया आपको। यह जो एंड्रोसियम होता है इस एंड्रोसियम के साथ कोरोला भी अटैच होता है। क्लियर? अब बात करते हैं हम लोग क्या है एंड्रोसियम। एंड्रोसियम फ्लावर का थर्ड होल्स, मतलब तीसरा चक्र होता है। अगर एंड्रोसियम की सिंगल यूनिट जो होती है ये स्टेमन होती है। ये क्या होता है? स्टेमन। स्टेमन अगर फ्री फॉर्म में है, देखिएगा अगर स्टेमन फ्री फॉर्म में है इसको पॉलिएंड्रस बोलेंगे हम। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? पॉलिएंड्रस। इसका सिंबल केवल सिंगल एस होता है। लेकिन यही स्टेमन फ्यूज फॉर्म होता है, मतलब यूनाइटेड फॉर्म में अगर होगा इसको ए लिख के ब्रैकेट में बंद कर देंगे हम। ये क्या होता है? सिलेंडर टाइप। दिस इज पॉलिएंड्रस एंड दिस इज सिलेंडरस। आपको चाइना रोज में इसको भी दिखाएंगे हम कि पॉलिएंड्रस और सिलेंडरस कैसा होता है। आपको दिखाएंगे चाइना रोज के फ्लावर को दिखा रहे हैं। देखिए इसको फिर से ये देख रहे हैं आप, जो है यहां पर ये देखिए चाइना रोज का जो फ्लावर है यह मालवेसी फैमिली का है। इनमें ये स्टेमन है। स्टेमन, ये स्टेमन देख रहे साथ में लगा हुआ स्टेमन जो है, इस स्टेमन को देख रहे साथ में लगा हुआ ही है। लेकिन यहाँ पर ये पूरा टोटल एंड्रोसियम है, इसमें आपका स्टेमन फ्री फॉर्म में दिखाई दे रही है। जब स्टेमन फ्री फॉर्म में अगर होता है इसका मतलब क्या? ये आपको लिखा है यहाँ पर पॉलिएंड्रस। जब ये फ्यूज हो जाएगा इसको बोलेंगे सिलेंडरस, जिसका सिंबल क्या है? ए। ये ए ब्रैकेट में दिखाया गया है। बात करते हैं गायनोसियम। अब देखिए अगला क्या है? गायनोसियम। गायनोसियम में ये फोर्थ होल्स ऑफ फ्लावर, यह पुष्प का चौथा चक्र होता है। अगर यह फ्री फॉर्म में होगा इसको एपोकार्पस बोलेंगे हम। जब फ्यूज होगा या यूनाइटेड होगा इसको हम लोग बोलेंगे सिम्कार्पस। अब इसकी खास बात, फ्री होगा तो सिम जी से दिखाएंगे सिंपली, लेकिन ये फ्यूज होगा तो जी लिखकर उसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे हम। ये क्या हो जाएगा? सिम्कार्पस। अब देखिए ओवरी की कंडीशन, किसी भी फ्लावर में ओवरी की कंडीशन को देखते हुए 3 प्रकार से ओवरी यहां डिसाइड किया गया है कि फ्लावर पार्ट। अब आपको बता दें हम, जैसे ये आपका फ्लावर पार्ट अगर ये है, ये अगर पिस्टिल एक है, ठीक, अगर इस पिस्टिल से अगर कोई फ्लावर पार्ट, ये देखिए अगर ये नीचे से ऐसे एराइज करेगा, ये जब भी नीचे से अगर एराइज करता ये है, इसका मतलब क्या? यह अगर नीचे से फ्लावर पार्ट एराइज करता है तो ओवरी कहाँ हुआ? ओवरी आपका ये ऊपर हुआ। जो ओवरी ऊपर होगा इसको बोलेंगे सुपीरियर ओवरी, जिसका ये क्या सिंबल क्या है? जी। इसके नीचे डैश, ये क्या है? सुपीरियर ओवरी का। इसी तरीके से जो ये फ्लावर पार्ट है,
अगर ये फ्लावर पार्ट कहां से निकल जाए, ये ओवरी के ठीक ऊपर से अगर निकल जाता है, ये जब ओवरी के ऊपर से निकलेगा इसको हम लोग क्या, तो ओवरी कहां हुआ, ओवरी ये नीचे हो गया। जब ओवरी नीचे होगा तो इसको बोलेंगे इंफीरियर ओवरी, जिसका सिंबल जी और डैश ऊपर की तरफ। सेमी इंफीरियर, देखिए सेमी इंफीरियर मतलब क्या, जब फ्लावर पार्ट इस ओवरी के मिड से निकले मीन्स बीच से निकलता है, जब बीच से निकलेगा इसी पार्ट को हम लोग क्या, यही पार्ट होगा सेमी इंफीरियर, जिसका सिंबल जी ऐसे दिखाया गया है। अब देखते हैं किसी फ्लावर का मदर एक्सिस क्या होता है। देखिए मदर एक्सिस में क्या जानेंगे हम लोग, जो है फ्लावर आप देख रहे हैं, यह फ्लावर कनेर का है, ठीक, इनेरियम होता है, ध्यान रखिएगा। इसकी खास बात जैसे आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारे हाथ पे पकड़े गए हैं, ये पेडिसिल है। तो फ्लावर जहां से निकलता, ध्यान रखिएगा, जहां से ओरिजिन हो रहा फ्लावर का, यह पार्ट जो होता है यही आपको मदर एक्सिस होता है। यह पार्ट क्या होगा, ये मदर एक्सिस। और फ्लावर को जिस एंगल से आप देख सकते हैं, जैसे फ्लावर को हम यहाँ देख रहे हैं इसको हम, तो जो भाग हमको दिखाई दे रहा है, जो भाग हमको दिखाई दे रहा है वो फ्लावर का एंटीरियर होगा, और जो भाग हमको नहीं दिखाई दे रहा है ये फ्लावर का पोस्टीरियर पार्ट होगा। तो याद रखिएगा, फ्लावर का एंटीरियर पार्ट जो हम देख सकते हैं और जो नहीं देख पा रहे हैं नीचे की तरफ, ये फ्लावर का पोस्टीरियर पार्ट होगा। और जहां से फ्लावर ओरिजिन हो रहा है ये मदर एक्सिस, ये वाला भाग क्या है, मदर एक्सिस है, यहाँ पर ये है। आप देख सकते हो यहाँ पर मदर एक्सिस, जहां से ये ओरिजिन हो रहा है, एंटीरियर पार्ट फ्लावर का और ये पोस्टीरियर पार्ट फ्लावर का। इस तरह हम लोग क्या देखे, जो है ये टोटल सिंबल देखे हम लोग, जो है किसी भी फ्लोरल फार्मूला को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमको फाइंड आउट होना चाहिए क्या, सिंबल। सिंबल की जानकारी सबसे जरूरी है। अगर ये आपकी जानकारी है, इसका मतलब आप फ्लोरल फार्मूला लिख सकते हैं। ये हम लोग आज पढ़े, हम लोग जो फ्लोरल फार्मूला। अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो जरूर से आप बताइए, कमेंट्स कीजिएगा, जो है बताइएगा। इसको हम लोग डिटेल क्लास में फैमिली के साथ पढ़ेंगे। धन्यवाद।